प्यारे बच्चों नमस्कार। M1 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक नए टॉपिक के विषय में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट 2 का एक पार्ट है स्टूडेंट्स, और यूनिट 3 में भी ये आपको काम आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। तो एक्चुअल में यूनिट 2 में जो मैक्सिमा और मिनिमा है ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, उसे पढ़ने के लिए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। लेकिन यूनिट 3 में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके मीनिंग को हम लोग समझेंगे। और अगर आप उसके मीनिंग को समझाएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे, तो आपको यूनिट 3 में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ठीक, तो आइए जरा सबसे पहले समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और हम इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब वन वेरिएबल फंक्शन के साथ में थे, y इज इक्वल्स टू fx, जब हम y इज इक्वल्स टू fx के साथ में थे तो हमने वहां पर dy बाई dx निकाला, हमने वहां पर d2y बाई dx स्क्वायर निकाला एंड सो ऑन। हमने कई सारे डेरिवेटिव्स निकाले। हमने इस y इज इक्वल्स टू x को ग्राफ पर यानी 2D ग्राफ पर प्लॉट भी किया कि और हमने देखा कि जो भी y इज इक्वल्स टू fx होता है यानी कि dy बाई dx होता है, वास्तव में वो और कुछ नहीं, इट्स अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर ये y इज इक्वल्स टू fx है और ये थीटा एंगल है, तो जो भी इस टेंजेंट का स्लोप होगा विद x एक्सिस, वही dy बाई dx की वैल्यू होती थी उस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वन वेरिएबल फंक्शन होता है तो उसका स्लोप निकालना आसान होता है, हम ग्राफ पर देख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग टू वेरिएबल फंक्शन के साथ में बात करते हैं, मतलब कि ये है कि जब मान लीजिए z इज इक्वल्स टू fxy, जब z इज इक्वल्स टू fxy हो, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लीजिए कि ये z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि जो z है वो x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि z इज द फंक्शन ऑफ x y। और ध्यान दें कि जब भी कोई टू वेरिएबल फंक्शन होता है तो उस टू वेरिएबल फंक्शन को हम लोग 3D में देख सकते हैं, और 3D में किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन के लिए जो डोमेन होता है वो xy प्लेन होता है। आई रिपीट, जो डोमेन होता है वो xy प्लेन होता है, और जो को डोमेन होता है वो पूरा z एक्सिस होता है। क्या होता है? पूरा का पूरा z एक्सिस होता है। मतलब कि जब डोमेन अगर xy प्लेन है और कोडोमेन z एक्सिस है, तो किन्हीं भी xy वैल्यू के लिए अगर हमें z की कोई वैल्यू मिलती है, मतलब यहाँ पर अगर हम xy की कुछ वैल्यू डालें तो डेफिनेटली हमें एक पॉइंट मिलेगा xyz। यहाँ xy की वैल्यू डाली तो z मिलेगा, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा xyz, मतलब कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं 3D में होगा। और ऐसे अगर बहुत सारी xy वैल्यू डाली जाए, बहुत बड़ा डोमेन हम डालें, वहां पे इनपुट करें, तो डेफिनेटली हमें जो रेंज मिलेगा, दैट रेंज इज द सरफेस। एक सरफेस मिलेगा 3D में, एक सरफेस मिलेगा, राइट। जैसे कि आपकी ये छत है, ये छत भी क्या है? एक 3D सरफेस है। ओके, ये एक प्लेन के रूप में, जो घर में जो सीमेंट की चादरें आती हैं वो कुछ इस शेप में होती हैं, राइट। तो वो क्या है? वो भी एक 3D फिगर है, और डेफिनेटली वो किसी xy प्लेन की करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन, टू वेरिएबल फंक्शन की तरह है, मतलब एक सरफेस है। अब हो ये गया है कि जब हम लोग टू वेरिएबल फंक्शंस के साथ डील करने लगे तो हमें मिलने लगी सरफेसेस 3D में, ठीक है ना। 3D में सरफेसेस मिलने लगी, और जब 3D में हमें सरफेसेस मिलने लगी तो अब प्रश्न ये उठा कि हम कैसे इस 3D सरफेस का x एक्सिस यानी कि x के रिस्पेक्ट में जो चेंज ऑफ रेट है वो कैसे निकालें, या इस 3D सरफेस का हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो चेंज रेट ऑफ चेंज है वो कैसे निकालें, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हमने डेवलप किया पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल में जो ये पार्शियल वर्ड है, इसका मतलब होता है कि आप किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे को एज इट इज रहने देंगे, कांस्टेंट की तरह।
तो हुआ ना पार्शियल। किसी दो वेरिएबल फंक्शन में अगर एक को आप टच ना करें और एक को टच करें तो इट्स अ पार्शियल वर्क। So that's why this is called partial differentiation. अब मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं कि व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड कैसे उसके सिंबल्स होते हैं, क्या वो रिप्रेजेंट करता है और क्या उसकी डेफिनेशन बनती है इन लिमिट फॉर्म। आइए देखें। Let z is equals to fxy be a function of x and y variables. X and y variables. The partial derivatives, the partial derivatives of z with respect to x and y are defined and denoted as। कैसे डिनोट होता है? सिंबल इसका ये होता है डेल z बाय डेल x। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं डेल z बाय डेल x, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। एंड डेल z बाय डेल x का मतलब होता है पार्शियल derivative of z with respect to x, and this is equals to what? This is equals to limit h tends to 0 fx plus h y minus fxy upon h। मतलब कि हम चेंज किस में करेंगे? केवल x में, y में कोई चेंज नहीं किया, मतलब y कांस्टेंट बना रहेगा। तो जो भी ये लिमिट की वैल्यू होगी दैट लिमिट इज इक्वल्स टू del z by del x, मतलब कि डिफरेंशिएशन केवल x के रिस्पेक्ट में, ठीक। एंड ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो del z by del x रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ सरफेस fxy, slope of surface z is equals to fxy, slope of I think मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर slope of not surface, slope of tangent with x-axis of function fxy at point x, y and z, f, right। तो सरफेस पे जो पॉइंट x, y, z होगा उस पे अगर हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में x एक्सिस के साथ स्लोप निकालें, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सरफेस है उसका x एक्सिस के साथ स्लोप निकालें, तो वो जो स्लोप होगा दैट स्लोप रिप्रेजेंट दी del z by del x। उसी तरह से del z by del y is equals to partial derivative of z with respect to y, and that is equals to limit k tends to 0, चेंज कर लेते हैं थोड़ा, f x y plus k minus f x y upon h, right? And what it represents geometrically? This represents what? This represents
स्लोप ऑफ टेंजेंट with y-axis of function f x y at point x, y and z. Right students, so this is del z by del x and this is del z by del y. These are the partial derivatives with respect to x and y. ठीक है ना? जब हम z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल x वेरिएबल की तरह काम करेगा, रेस्ट ऑफ दी सारे वेरिएबल y या और भी कोई अगर वेरिएबल हुए तो वो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। ठीक उसी तरह से जब हम z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो ये भी डेरिवेटिव मिलेगा उसमें हम y को वेरिएबल मानेंगे और x को कांस्टेंट की तरह काम लेते हुए काम करेंगे सारा। ठीक है, जब हम लोग टू वेरिएबल फंक्शन के साथ में डील करेंगे तब तो हम उसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन दे पाएंगे, लेकिन अगर हम 3 वेरिएबल फंक्शन, 4 वेरिएबल फंक्शन, 5 वेरिएबल फंक्शन के साथ में काम कर रहे हैं तो हम नहीं कह पाएंगे कि हम एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली क्या कर रहे हैं, बिकॉज 3 वेरिएबल फंक्शन, 4 वेरिएबल फंक्शन को 3D में देख पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो हम अगर उसे 3D में नहीं देख सकते हैं तो डेफिनेटली हम फिर ये भी नहीं देख पाएंगे उस सरफेस की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप क्या है। ठीक, तो ये है बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव और उसके मीनिंग। नाउ जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गए तो फिर हम इसी तरह से बना सकते हैं del 2z by del x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ सेकेंड ऑर्डर partial derivative of z with respect to x, and उसी तरह से del 2z by del y square, it is second order partial derivative of z with respect to y, right, with respect to y, and del 2z by del x del y is equals to second order partial derivative of z with respect to x and y, right। और इसकी वैल्यू मतलब ये जो डेरिवेटिव लिखा है आपने del 2z by del x del y, इसका मतलब ये होता है del 2z by del x del y का मतलब होता है del by del x of del z by del y। मतलब कि जो भी del z by del y की वैल्यू आई है उसका आपने x के रिस्पेक्ट में और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया, और ये जो वैल्यू है ये इक्वल होती है किसके? ये इक्वल होती है del by del y into del z by del x के, यानी कि this is equals to del 2z by del y del x। मतलब आप किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करें पहले, फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, जो भी वैल्यू मिलेगी आपको वो इक्वल होगी अगर उसी फंक्शन को आप पहले y और फिर x के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से ही हम लोग और हायर ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की थ्योरी है जो आपके काम आएगी। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि कैसे हम लोग किसी भी 2 वेरिएबल फंक्शन को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन की इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, बिकॉज आप ज्यादातर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें आपको जो फंक्शन मिलेगा वो मोर देन 2 या 2 वेरिएबल का मिलेगा, और वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव्स के अपने मीनिंग होंगे। अगर किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, राइट, और आपको इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने ये समझा था कि जब हम z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x को छोड़कर बाकी जो भी वेरिएबल होगा
वो किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर क्योंकि अकेला है इसके साथ कोई x टर्म नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट होगा और 0, और यहाँ पर प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और y स्क्वायर एज इट इज बिल्कुल कांस्टेंट की तरह। तो ये हुआ del z by del x की वैल्यू। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज del z by del y, तो फिर वही बात कि आप y वेरिएबल को छोड़कर रेस्ट ऑफ दी वेरिएबल्स को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस y स्क्वायर का 2y, और यहाँ पर x स्क्वायर कांस्टेंट की तरह रहेगा और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो ये किसकी वैल्यू आई, दिस इज del z by del y की वैल्यू आई। तो हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ z। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए del 2z by del x स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि आप del z by del x जो भी वैल्यू आई होगी उसको एक बार और यानी 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हमारे पास del by del x ऑफ del z by del x पहले से था, del z by del x की वैल्यू थी 2x प्लस 2x y स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 प्लस 2x y स्क्वायर, तो इट इज 2 into y स्क्वायर, बिकॉज x का 1 हो जाएगा तो इट इज 2 पाई स्क्वायर। उसी तरह से ही अगर आपसे पूछा जाए del 2z by del y स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू del by del y into del z by del y, and that is equals to del by del y, and del z by del y की वैल्यू क्या आई थी, इट इज 2y प्लस x स्क्वायर इंटू 2y। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y का डिफरेंशिएशन 2 और x स्क्वायर 2y का x स्क्वायर में तो कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा और 2y का 2 रह जाएगा केवल। तो ये वैल्यू है del 2z by del x स्क्वायर एंड del 2z by del y स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del 2z by del x del y, तो this is equals to del by del x into del z by del y। now del by del x ठीक है, what is the value of del z by del y, तो del z by del y की वैल्यू आई थी 2y प्लस x स्क्वायर इंटू 2y। जब आप इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि आपके पास है 2y, अब 2y में x टर्म तो कुछ है नहीं, तो ये कांस्टेंट, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर है 2x, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और एक 2y पहले से ही है, तो द रिजल्ट इज 4xy। सिमिलरली अगर आप ऑर्डर चेंज करके करें, यानी कि ऐसा del 2z by del y and del x, so this is equals to del by del y and del z by del x, and that is equals to del by del y। what is the value of del z by del x, तो del z by del x की वैल्यू है del z by del x is what, del z by del x की वैल्यू वो देखिए शुरुआत में दी हुई है हमें, it is 2x plus 2xy स्क्वायर। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 0, तो इट इज 0 प्लस 2x एज इट इज एंड y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो रिजल्ट आया 4xy एंड दैट रिजल्ट इज इक्वल्स टू दिस। यानी कि आप पहले किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करें, आपको ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा इक्वल आएगा। तो ये तो हुआ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने सिंपल सा डिफरेंशिएशन के रूल्स को अडॉप्ट किया। और ध्यान रहे पार्शियल डेरिवेटिव में भी जो प्रोडक्ट रूल है और जो डिवाइड रूल है डिफरेंशिएशन का, वो बिल्कुल एज इट इज यूज होता है। चलिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इफ z is equals to sin x sin y into sin x plus y then find the value। मतलब अब पार्शियल डेरिवेटिव सारे निकालें आप। तो अब यहाँ पर अब थोड़ा समझने वाली बात है, ये पहला फंक्शन किसका है, x का,
ये दूसरा फंक्शन किसका है, y का, और ये तीसरा फंक्शन ये x और y दोनों का फंक्शन है। यानी कि इस पूरे फंक्शन में दो फंक्शंस x के हैं जो कि प्रोडक्ट यानी गुणा के रूप में है, दो फंक्शन y के हैं जो कि गुणा के रूप में है। तो अगर हम यहाँ पर del z बाय del x की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, प्रोडक्ट रूल की। ठीक, अब डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल जो होता है उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, और फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा y का फंक्शन है, इसलिए ये तो हो जाएगा बाहर, तो ये sin y को हमने बाहर कर दिया। अब इसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन और पार्शियली डिफरेंशिएट करना शुरू करिए उसी रूल को ध्यान में रखकर कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसे छोड़ के सारे जो वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स sin x फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस y और फंक्शन ऑफ फंक्शन से किसका x प्लस y का भी डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि sin x प्लस y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, राइट स्टूडेंट। तो आपके पास आया sin x into cos x plus y into this is what, this is 1 plus y because x का हो जाएगा 1 और y का 0, मैंने यहाँ गलत लिखा, it is 0 because y constant है x के रिस्पेक्ट में, and this becomes sin x plus y into cos x, right स्टूडेंट। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई है हमारे पास del z by del x। अब अगर मैं आपसे पूछूं what is the value of del z by del y, तो फिर आपको यही चीज यहाँ पर भी ध्यान देनी होगी जो आपने अभी अभी ध्यान दिया। यहाँ पर आपके पास तीन फंक्शन है, sin x, sin y एंड sin x प्लस y। ध्यान दीजिएगा कि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एंड दिस इज द प्योरली फंक्शन ऑफ x, ये कांस्टेंट की तरह बाहर, इसे मानिए फर्स्ट, इसे मानिए सेकंड, तो आपका डिफरेंशिएशन होगा sin x तो बाहर हो जाएगा, दिस इज sin y का, sin y मतलब फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब कि cos x प्लस y और फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1 प्लस, सॉरी नॉट 1 प्लस x प्लस y प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि sin x प्लस y, sin x प्लस y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि sin y का हो जाएगा cos y, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा sin x sin y into cos x plus y into it is what, it is y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, it is 0 plus 1 and plus cos y sin x plus y। ठीक है बच्चों, तो ये आई वैल्यू किसकी, del z by del x की। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से कर सकेंगे और इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करना हो तो आप आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं, इट इज sin x and it is sin y cos x plus y and plus cos y into sin x plus y। ठीक, अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए इसे मान लें a, इस पूरे को मान लें b, इसे मान लें a और इस पूरे को मान लें b, तो ये फॉर्मूला बन गया है sin a cos b cos a sin b and that is the formula of sin a plus b। तो आप इसे लिख सकते हैं sin x sin a plus b यानी कि y plus x plus y, यानी it is equals to what, it is equals to sin x into sin x plus 2y। और उसी तरह ये भी एक फॉर्मूला बन गया है एक्चुअल में, इट इज a and it is b,
it is a, not a, it is a and it is b. Sin a cos b, cos a sin b. So you can write this as sin y and what, sin a plus b मतलब कि x plus y and it is sin y into sin 2x plus y. तो ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई del z by del x की। एक्चुअली में ये शॉर्ट में इसलिए कर दिया स्टूडेंट कि आप इनकी मदद से यानी इसकी मदद से और इसकी मदद से अब आप सक्षम है निकालने में del 2z by del x। नाउ अगर del 2z by del x निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, del x स्क्वायर, तो इट इज del by del x ऑफ del z by del x and it is del by del x and del z by del x की वैल्यू कितनी आई है, it is equals to sin y and sin 2x plus y and ध्यान देंगे आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है and this is the purely function of y, तो डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, sin 2x plus y का। तो this is equals to sin y and it is cos 2x plus y into फंक्शन ऑफ फंक्शन से 2x plus y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा 2 into 1, x का 1 हो जाएगा यानी कि 2 plus 0, that is equals to 2 sin y cos 2x plus y। तो ये del 2z by del x स्क्वायर की वैल्यू है। उसी तरह से आप del 2z by del y स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप del 2z by del x del y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने किए। आई होप कि आप लोगों को आप इसे आसानी से समझे होंगे कि कैसे हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स करने हैं। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं लेता हूँ जिसमें डिवाइड रूल का इस्तेमाल होगा और उसमें भी हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए जरा देखें। मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है z is equals to x square upon sin x plus y, x square upon sin x plus y। तो ध्यान देंगे जो न्यूमरेटर है वो x का फंक्शन है लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो x और y दोनों का फंक्शन है। तो अगर हमें यहाँ पर del z by del x करना पड़ा तो हमें यहाँ पर डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। डिवाइड रूल मतलब sin स्क्वायर x plus y, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर sin x plus y and del by del x of x square minus x square del by del x of sin x plus y। और इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट sin x plus y, differentiation of x square is 2x minus x square and differentiation of sin x is cos x plus y। और फंक्शन ऑफ फंक्शन से x plus y का करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज एंड डिवाइड बाय sin स्क्वायर x plus y। तो डिवाइड रूल कुछ इस तरह से सिंपल, जैसे हम लोग डिवाइड रूल लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को भी डिवाइड रूल यूज करना है। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन अब पूरा समझ में आया होगा और आप इसकी मदद से किसी भी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ ये तो मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताया इसमें z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता था, लेकिन मान लीजिए कि अब आपको कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो, यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए, मतलब 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए। मतलब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि u इज इक्वल्स टू e टू द पावर x y z। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो u है वो फंक्शन ऑफ x y एंड z है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस u को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे इट्स वेरी इजी सर, इट इज e टू द पावर x y z, क्योंकि e का वही होता है, एंड del बाय del x ऑफ x y z and that is equals to e to the power x y z। अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, तो it is equals to 1 into y z, यानी आंसर आया
yz e to the power x y z. इट्स वेरी इजी, ठीक, फंक्शन ऑफ फंक्शन से। उसी तरह से अगर del u by del y निकालना हुआ तो इट इज इक्वल्स टू e to the power x y z एंड फंक्शन ऑफ फंक्शन से x y z का अलग से, तो आपको मिलेगा y का 1 और x और z एज इट इज यानी x z e to the power x y z। उसी तरह से अगर आपको del u by del z निकालना हुआ तो दैट इज इक्वल्स टू e to the power x y z एंड फंक्शन ऑफ फंक्शन से x y z का फिर से एंड दैट इज इक्वल्स टू x y यानी कि x y e to the power x y z। राइट स्टूडेंट्स, और आगे फर्दर आप इसे और भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं और जरूरत पड़े जहां जरूरत पड़ेगी वहां डिवाइड रूल लगाएं। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, ठीक स्टूडेंट्स। तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करें और अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे के जाता हूँ स्टूडेंट, जो आप लोग प्रैक्टिस के रूप में करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि आपको u इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz दिया जाए, तो if this, so what is the value of del u by del x plus del u by del y plus del u by del z, मतलब कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये आप करके देखिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको दिया जाए, मान लीजिए आपको दिया गया है if u is equals to एक मिनट देख के बताता हूँ। यस, जैसे आपको दिया हो u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर माइनस हाफ, then what is the value, then find del 2u by del x square, del 2u by del y square and del 2u by del z square is what। यानी पहले u को आप x के y के z के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें दोनों तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा। अगर u इज इक्वल्स टू इतना है तो del u, पहले आप del u बाय del x निकालेंगे। इट्स वेरी इजी सिंपल, माइनस हाफ सबसे पहले आगे आएगा, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो पावर है माइनस हाफ पहले थी -1 और हो जाएगी, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2x, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर -3/2 इंटू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा व्हाट, आपको मिलेगा -x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड दिस इज रेस्ट टू दी पावर 3/2। तो अब आप del 2u बाय del x स्क्वायर जब निकालेंगे तो आप चाहें तो इसमें डिवाइड रूल लगाएं या फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो मतलब इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला फार्मूला लगा दें, जैसे चाहें आप x के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियली और आगे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे बुक में, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स में, और आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमें मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करके आपको रिजल्ट या आंसर ज़रूर देंगे।
आई होप स्टूडेंट कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझा होगा अच्छे से कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग होते हैं, क्या ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।